मेरा सलाम। सर मैं लोहिल बेला पंचायत से बिलोंग करता हूँ। सर हमारा मसला ये है कि हमारी लोहिल बेला से नगा नाड़ी के लिए एक रोड हमारे डीडीसी साहब ने, हम इनके मशहूर हैं कि इन्होंने वो सेंक्शन करा के उस पर काम जो है शुरू करवा दिया। सर शुरू उस टाइम हुआ वो काम कि जब लोगों का वहाँ पे मक्की घास वगैरह यानी कि उस मौसम में पूरा वहाँ पे तो उसमें शुरू काम करवा दिया और लोगों ने किसी ने भी इनकार नहीं किया। सब नुकसान लोगों ने झेल लिया और वो रोड पे लोगों ने पूरा ताउन करके, जबकि रोड वो लगभग 3 किलोमीटर के करीब है। अभी वो बैलेंस लगभग 700-800 मीटर बैलेंस है करने का। और सर उसको मलबा उठा के उसको यानी कि जहाँ पे ठेकेदार को मर्जी आई वहाँ पे डाला, लोगों का नुकसान, ज़मीनें भी दी और मलबे से भी नुकसान हुआ, लोगों ने बर्दाश्त किया। और जबकि आज काम करने का वक्त था, आज लोगों की ज़मीन जो है खाली पड़ी हुई थी और आज वो ठेकेदार जो है वो मशीन लेके जल्दी वहाँ से चला गया और बुरी हालत करके। सर आप जाएंगे लोहिल बेला से थोड़ी नज़र मार जाना, पर लोगों के मकान जो है वो डैमेज हुए हैं, लोगों के स्ट्रक्चर जो है वो तबाह हुए हैं, किसी का जबली आज तक कुछ नहीं है। सर मेरी गुजारिश है कि हमारे एक्सीएम साहब जो है सर बहुत अच्छे आदमी हैं, तो ये थोड़ा सा उनको ठेकेदार को ये है कि गुजर होटल का मसला था, वो भी रियाज साहब का मशहूर है, इन्होंने जब वहाँ ये जोन में रखाया और उसके बाद यहाँ पे लैंड जो है प्रोवाइड नहीं थी। तहसीलदार साहब की बहुत मेहनत है, पीसी साहब जो यासीन साहब थे उन्होंने भी बड़ी मेहनत करके तो एक आदमी से वो लैंड दिवाई, उनकी मलकियत जगह। तो बहुत ही गरीब आदमी यहाँ पे है, वो उस पर मरीज ने भी अटैक करके उसको पूरी तरह जख्मी कर दिया, इधर आ गया। तो सर डीसी साहब ने उस टाइम ये कहा था कि हम विदिन 2 मंथ जो है आपको इसकी जो मुआवजा वगैरह कुछ जो है हम आपकी मदद करेंगे। सर उसकी फाइल यहाँ से जाके सेक्रेटरीट में जो है वो डॉक्टर ट्राइबल डॉक्टर लिखा हुआ है, सर प्लीज़ इसको अब वो काम बंद करवाया हुआ है सर। बाकी इसके बाप है और भाई वगैरह हैं। अब घर में भी इनको क्लैश हो गया, जमली कि आपने ज़मीन दे दी थी, अब वो बन रहा है, कुछ मिला नहीं। गरीब इंसान है सर, इसके बाप का भी जो है बुरी हालत रीच नहीं करती, इसको भी बेचारे को ये हालत असर कर दी। तो आज तक सर आप इसने काम बंद करवाते हैं, 1 हफ्ता हो गया लगभग काम बंद कराया हुआ है उसका। तो हम इसी को कहते हैं कि आपका जिम्मा होगा। एक हमारा स्कूल है सर MPS तरांगढ़, सर बिल्कुल वो बिल्डिंग लेस है सर। किसी के मकान में जमली जो है एक कमरे में वो पढ़ाए, बड़े अच्छे टीचर हैं वहाँ पे, बेचारे मेहनत करवा रहे हैं सर, लेकिन बिल्डिंग नहीं है। बार बार अब वो बोलते रहे लेकिन आज तक वो बिल्डिंग नहीं है सर। तो उस बिल्डिंग का सर पुलिस अगर वो हो जाए तो बड़ा एक रूम है, किसी बेचारा एक बड़ा गरीब आदमी है उसके तो सर उसके बाद हमारा जो लोहिल बेला में है JJM का, पिछली बार यहाँ रियाज साहब ने यहाँ पे एक दरबार रखा सर, उसमें बहुत ही यानी कि इन्होंने बड़ी कोशिश की और बड़ी AW सब जो पहले वाले थे उनसे भी इनकी नोक-झोंक हुई उस मसले में कि हमारे लोहिल बेला में काम जो है वो JJM का मेरे ख्याल में 10-15% हुआ है थोड़ा बहुत। अदरवाइज 8 टैंक हैं सर हमारे उसमें जो वो DPR है, 8 टैंक हैं, एक भी टैंक अभी तक नहीं बना और बिल्कुल पानी जो है वो उसके बाद कुछ ही नहीं हुआ। ये एक्शन साहब भी अच्छे आदमी, AW साहब भी बड़े काम करने वाले आदमी, हमें यकीन है सर आप। उसके बाद हमारा ये है कि हमारी लोहिल बेला जो पंचायत है इसमें पीछे क्या कहते हैं ईसा वाली सर, एक टूरिज़्म का बड़ा अच्छा सर एक वाटरफॉल है, बहुत अच्छा स्कोप है सर टूरिज्म का। ईसा वाली सर, ये रियाज साहब को भी पता है और ये तहसीलदार साहब भी खुद वहाँ पे जाके आए हैं सर। ACD साहब भी वहाँ पे तशरीफ ले गए थे सर। मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट अफसरान तो आप DC साहब वहाँ पे चले जाएं तो मैं बाई गार्ड करके कहता हूँ मैं काली इंतजाम आपके हुक्म के मुताबिक काली करूँगा, आप चलो जाके सर। उससे ये होता है सर बहुत बेरोजगारी है, बहुत से बच्चों को रोजगार मिलेगी सर। दिल्ली से आते हैं और सर वहाँ इस बार जो है पानीपत से और दिल्ली से लोग आए वीडियो देख के सर उसकी वाटरफॉल की। तो बदनसीबी सर ये है कि एक वहाँ पे उसके नज़दीक जाने से इतना दूर है, इतना यहाँ से इतना तक, तो वो थोड़ा सा वो पानी है बीच में से, वहाँ पुल का कोई इंतजाम नहीं था। और वो सरदार जी मुझे कहने लगे यार हमें बड़ा दुख हुआ कि दिल्ली से चल के हम इस वीडियो को देख के यहाँ पे आए तो हम वहाँ उसके पास नहीं जा पाए, हमें इस चीज़ का बड़ा दुख है सर। सड़क का भी यही इशू है सर, सड़क की थोड़ी सी जगह है सर वो फॉरेस्ट की है थोड़ा सा सर। अगर FRA में या किसी तरह सर उसको वो अगर उसको वो सर हो जाए ये बड़ी मेहरबानी होगी सर। हम समझते हैं कि आज यहाँ हमारे डिस्ट्रिक्ट में अच्छे ऑफिसरान अच्छे हैं, हमारे लीडर भी अच्छे हैं, सारा जमली सिस्टम जो है बड़ा अच्छा। आज हमारे काम नहीं हुए सर, हमारी बदनसीबी होगी, हमारे काम कभी नहीं सर। और हमारा सर ये जो PM
कि हमारे जो PMAY के जो मकान अब जो जैसे वो कह रहे हैं ACD साहब ने फरमाया अभी कि ये घर घर जाके जियो टैग करेंगे सर उसमें मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि मान लो कि 2011 का सर्वे हुआ सर। अब वहाँ पे अगर 2011 में एक आदमी का नाम है, राशन कार्ड है सर, उसके 3 बच्चे हैं सर, और वो भी आगे से बच्चों वाले हैं, उनके कार्ड नहीं बने हुए, वो उस टाइम भी उसी मकान में रह रहे थे सर। ये एक प्रॉब्लम आती है लोगों को कि आज अगर वो 3 भाई 4 भाई जो है वो अलग अलग हैं, तो उनको जब वो उनको डॉक्यूमेंट मांगते हैं तो राशन कार्ड जो है वो ज़रूरी होता है। अब वो राशन कार्ड उनको नहीं, क्योंकि 2011 के उसमें राशन कार्ड नहीं है, अब उनके कैसे वो बनेंगे PMAY सर। इसका ये इशू जो है वो सॉल्व थोड़ा कर दें। थैंक यू। जनाब मेरी तरफ से आज ये है कि तंत्रेगांव में सर अगर मैं बात करूं पंचायत तंत्रेगांव की तो हमें बहुत सारी मुश्किलात हैं सर। सर हमारी पंचायत जो है तंत्रेगांव की वो नॉन फंक्शनल है, उसमें कोई काम नहीं हो रहा है सर। वो बिल्डिंग किसी और जगह रखी गई है और वहीं पे जो हमारा जो भी प्लान वगैरह बनता है तो एक बड़ी प्रॉब्लम है हमारी सर। दूसरा साथ ही साथ हमारी जो लिंक रोड एक जाती थी तंत्रेगांव बाई गोरीवान सर, वो रोड कम से कम 12-14 साल पहले की बनी है, लेकिन अभी तक ना उस पर लुक पड़ी है, ना कोई रोडी वगैरह और ना उसकी नालियाँ वगैरह कुछ बनी है सर। प्रॉपर तंत्रेगांव सर ये गोरीवान तक जाती है, कैसे आपको पता सर। जो पुलिस है लेफ्ट में जाती है, 2-3 स्कूल हैं सर। केला स्कूल उसकी बिल्डिंग नहीं है हमारे पास, जिसकी अशद ज़रूरत है। तकरीबन 10-12 साल से जो है वो स्कूल जो है वो चला रहे हैं किसी घर में, लेकिन वहाँ बिल्डिंग नहीं है। हमारा नरजबली स्कूल है, उसका भी ग्राउंड और जो उसकी हालत जो है सर वो खस्ता है। तो बिल्डिंग भी सर वो वहाँ स्लाइडिंग हुई थी, उसकी वजह से वो समझो रहने के काबिल, राज के काबिल नहीं है। नरजबली सर, इसमें CO साहब कुछ कर सकते हो? 3 पुलिया जो बहुत अर्जेंट हैं, एक अपना गोरीवान में, कुछ तो आपको RDD में बनवाना चाहिए ना पुलिया वगैरह। पैसे हम रखवाते भी हैं कहीं से, मतलब अपने रियाज साहब से या कहीं से आगे पीछे पंचायत से, लेकिन फिर वो टेंडरिंग होती है क्या होती है हमें फिर बात का पता नहीं चलता सर। जैसे गोरीवान की मतलब वो पुली का मसला सर बड़ा जनवन है। उसके साथ साथ जो अब कलश की तरफ एक रोड गई है लिंक रोड, उस पर जब तक पुली ना हो तो उसका कोई फायदा। जो कलश स्कूल है रोड की पुलिया ना वो तो डिपार्टमेंट बनाएगा, वो जो कल ये गोरीवान नगर की तरफ वो अपना गोरीवान से होते हुए तोहिद नगर से और ये अपना अभी तक पहुंची है हयात नगर में, तो उस थोड़ा सा उसकी फंडिंग का मसला है। और साथ ही साथ उसमें जो एक पुल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर साहब ने अपना कीमती वक्त निकाल कर लोरल तशरीफ लाई। उनकी गुना गुमसरूफत के बावजूद उन्होंने जो काम किया, हम दिल की अमीर गहराइयों से उनका खैर मकदम करते हैं और उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि वो यहाँ तशरीफ आए। तो सबसे पहले तो ये बात मैं कहूँ कि वाकई आज हमने बगैर शिकायत के या कुछ करने के हम सिर्फ जनाब डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट अफसर से अपनी गुजारिशात रखनी है ताकि वो वक्त पर और मौके पर उन मसाइल को हल करें। सबसे पहले तो सब भाइयों ने यहाँ कह दिया जो मसाइल थे, लेकिन हमारी पंचायत सिप के बारे में वहाँ पानी की बहुत मुश्किलात हैं। तो महकमा ने तो पाइपें लगाई, लेकिन अफसोस की बात है कोई सोर्स की बात नहीं करते। वहाँ जब तक सोर्स ना हो तो पानी कहाँ से आएगा। ये पंचायत आज भी, यानी मैं कहता हूँ पहले 1947 की तरह आज भी हम गंदा पानी पीते हैं। वहाँ पानी की कोई कौन सी पंचायत है? सिप पंचायत। जो ये खाना साहब ने कहा कि DRO ने वो रोड निकाली थी दोनों से टंगमर्ग, तो गिरफ वाले वो पैसा लेकर चले गए, वो 8-10 किलोमीटर में कटिंग की सर, उसका लिए कुछ करें। वो उन्हीं की रोड है, वो हम उससे मांगेंगे। इतनी आसान जगह है, इतनी आसान रोड है, यानी इतनी आसान सबसे रोड से भी आसान है, लेकिन तभी है जब इसका काम होगा। का मसला है कि हमें कुछ अनकवर्ड एरिया है इधर, जो ये इस पंचायत के लोग 6 माह ऊपर डोकू में चले जाते हैं, वहाँ सबकी बंद है, टकना बाड़ा वगैरह, वहाँ हमें लाइट नहीं, डोकू में लाइट देते हैं। नहीं है, वहाँ भी है, तो मकान है, ज़मीनें हैं, ज़मीनें हैं, मकान भी है। सर मला न्याय का CPS बिल्डिंग थी 2014 में डैमेज हो गई थी, लेकिन आज तक वो बनी नहीं। अब क्या मसला है वहाँ से वो मैं ये कि हमें हमारे ऑफिसर साहब इतने अच्छे हैं, लेकिन वो हमारी गलती है, हम इनसे काम ना लें, ये वो हमारी गलती है। इसलिए तमाम ये रिक्वेस्ट है कि
बगैर यानी मैं कहता हूँ शिकायत करने के बगैर हम ऑफिसरों से काम लें, वहाँ जाएं, वहाँ पहुँचें, ताकि हमारा मसला हादसा भला हो जाए। तो सर हंसी आ रही है कि यहाँ पर ये लोग जितने भी पंचायत नुमाइंदगान हैं कि हमारे राशन कार्ड जो है BPL जुमरा में करवाएं। इस सब हमारी पंचायत जो एक बहुत फार फलांग एरिया है, बहुत दूर दराज इलाका है, यहाँ पर इस टाइम भी ये तो BPL में कह रहे हैं, हमारे APL राशन कार्ड भी नहीं बने हैं, 1% भी वहाँ पर मुलाजिम नहीं है। कौन सा गाँव है आपका? ये चिखलीपन पंचायत है DSO कौन है? जिन सप्लाई अफसर है? जिसमें 20 या 25 किलो राशन आता है। जिस घर में 20 आदमी है उनमें अगर 5 आदमी का राशन आता है तो कौन सी बड़ी बात है। अगर हम तो मसला यहाँ पर ये रहता है कि हम दूर दराज इलाके से जाते हैं, सुबह से शाम तक वहाँ पर इतना रश होता है कि हमारे नाम जो है राशन कार्ड में एंटर नहीं होते हैं। इसलिए मैं जिलावाला से गुजारिश करूँगा कि हमारे पंचायत में एक कैंप लगाया जाए जिसमें जो BPL नहीं, हमें APL ही राशन कार्ड जो बच्चे रह गए हैं उनको APL राशन कार्ड दे दें। हम BPL भी नहीं है, चलो कहीं पर अगर उनको APL राशन कार्ड भी मिल गया तो जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम है उनसे कुछ तो फ़ायदा मिलेगा। अगर राशन है तो वहाँ पर 1% भी मुलाजिम नहीं है, अगर चलो हम कहते हैं BPL नहीं, हमें APL ही राशन कार्ड बना दो, चलो गवर्नमेंट की किसी स्कीम से तो उनको फ़ायदा मिल सकता है। लगाया जाए, आपके मेहरबानी होगी। सर आपसे ये गुजारिश करूँगा कि हमारी पंचायत की जो पॉपुलेशन है वो तकरीबन 4000 से अबो है। इस वक्त 2200 वोटर हैं हमारे पंचायत में, तो एक जोग्राफिया लिहाज से वो पंचायत चिखली और बांध वो 2 हो सकती हैं। तो अगर आप मेहरबानी करेंगे उस पंचायत को तो एक सर 2020-21 में CSC यूनिट बने थे जो कि एक जहाज पे बने थे। सर उसके बिल भी बन गया है, वर्क ऑर्डर भी है, अभी तक उनका जो है वो पेमेंट नहीं हुई। इसके लिए मैं माजूर हूँ, वो बेचारे गरीब लोग हैं, अभी तक उनकी पेमेंट नहीं है। CSC यूनिट नहीं है और इस टाइम भी आप जाएंगे वो ऐसे इतने फ्रेश इतने अच्छे बने। ये अथॉरिटी पर थे सर जी अथॉरिटी वालों का है, उनने बेचारों ने बिल भी बनवाया है, काम भी किया है और काम इस वक्त भी मौजूद है। अगर तो हम कहते हैं कि नहीं ये गलत है, इस वक्त भी काम मौजूद है। आप किसी टीम को भी चलाएं और चेक करके उनसे। सर इसके हमारा पंचायत घर है जो 2004 में बना, तो उस टाइम मेरा ये वर्क ऑर्डर था या कुछ था, जिसने ज़मीन दी उसने वो वहाँ पंचायत घर बनाया। तो वो बोल रहा है कि हमारा पंचायत घर में जितना भी पैसा लगा गवर्नमेंट ने हमें पैसा नहीं दिया है पूरा, वो पंचायत घर अब तक उन्होंने बंद रखा है। सर मैं बहुत बार दरबार में ये कह भी चुका हूँ, बहुत बार हमने कोशिश भी की, अगर मेहरबानी करके उसके साथ बातचीत की जाए, उनका अगर पैसा है उनको दिया जाए तो आपकी बहुत मेहरबानी। वो पंचायत का बहुत इस टाइम भी हमारे 5 साल जो पंचायत के 6 साल गुजरे हैं, पंचायत मीटिंग या कहीं स्कूल में की या कहीं किसी की ज़मीन में किया, जबकि लोग किसी को अपने घर में जाने भी नहीं देते हैं। अगर ग्राम सभा होते हैं 100-200 आदमी होते, किसी के घर में तो नहीं जा सकते। तो अपनी मुस्लिम इज़्ज़त व जलाल वाले शहनशाह, ज़मीन व आसमान के मालिक तो हमारा वारिस वासरा है। ए अल्लाह हमें इस दुनिया में नेक लोगों में शामिल फरमा, जब दुनिया से जाना तो हमारा खात्मा ईमान पे फरमा। काबिल इज़्ज़त माब जनाब डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर पंच, इनके साथ तशरीफ़ फरमा DDC मेंबर रियाज बशीर नाज साहब, इनके साथ तशरीफ़ फरमा। अगर मैं सबका नाम लूँगा वक्त की किल्लत है। जितने भी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर साहिबान हैं, मैं तमाम का लोरन की धरती पे वेलकम करता हूं कि पहली बार ऐसा हुआ कि लोरन में आज जो है वो DC साहब ने अपनी चॉइस पे जो है वो पब्लिक दरबार जो यहाँ पे रखा। इसके लिए अवाम लोरन की जानब से DC साहब हम आपको मोस्ट वेलकम करते हैं। और जितने भी हमारी ग्रेवेंस हैं पंचायत के रिलेटेड, तो वो आज हम DC साहब के सामने रखेंगे, तो हमें उम्मीद है कि उस पर इजाला जो है वो ज़रूर होगा। सबसे पहले मैं DC साहब पंचायत तलेरा से सरपंच एक्स बिलोंग कर रहा हूँ। तो सर मैंने जनावाला को जो मंडी में दरबार हुआ था वहाँ जनाब को मैंने लोरन के लिए दावत भी दी थी, तो मैं दिल की मेहरबानी से आज डी साहब आपको मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ कि आप यहाँ आए। और सबसे पहले सर PSC के हवाले से
मैंने डीसी साहब आपसे गुजारिश की थी कि एमपीडब्ल्यू की वहाँ पोस्ट नहीं है जिसमें हमारे लोग जो है वहाँ पे सफर हैं। अभी तक उसका जो है दरबार के बाद उसका कोई भी पुरसानी हाल नहीं हुआ। डीसी साहब मैं चाहता हूँ कि आज ये पब्लिक दरबार है, इस दरबार की वजह से वो एमपीडब्ल्यू जो वहाँ पोस्ट है वो हमारा सारा ऑनलाइन जो रिकॉर्ड है पिछले 1 साल से वहाँ गरम बरम पड़ा है, तो इमीडिएट जो है उस पर एक्शन होना चाहिए। उसी के साथ साथ पीएचसी प्लेरा यहाँ पे डॉक्टर साहब आए हैं। क्या करता है वैक्सीनेशन का होता है, इंजेक्शन लगाना, रिकॉर्ड अपलोडिंग जो कह रहे हैं इस साल से नहीं हुई, उसका क्या है? सर ये हम बेसिकली इंस्टाग्राम अरेंजमेंट के बेसिस पे ही कर रहे हैं। हमारे पास जैसे पीएचसी लोगों में एमपीडब्ल्यू जिसमें वुमेन प्रेगनेंट जो हमारी फीमेल है उनका रिकॉर्ड ऑनलाइन, मतलब चिकड़ी बंद से अगर जो है अगर वही हमें 3 दिन मिले या मारकोट से मिल जाए, लोरबिला से मिल जाए, सिर्फ महीने में 3 दिन। सर हम 4 कर रहे हैं पूरे सेक्टर में हेल्थ इश्यूज तो लगभग सारे सेंटर्स में स्टाफ की पोजीशन है। सिमिलर मैं बता दूँ सर आपको मेरा की बात करें हमारे पास एक ही फार्मेसी है, एमपीडब्ल्यू वैकेंट है, एसडब्ल्यू की भी वैकेंट है, वहाँ पे स्टाफ नर्स की पोस्ट भी वैकेंट है। इसी तरीके से मैं लोहित बेला चलूँ तो लोहित बेला में भी हमारे पास नहीं है, ऐसा नहीं, हर जगह कोई ना कोई काम चलाने के लिए 2 लोग होने चाहिए। एक के पास 2 भी नहीं, 2 प्लेयर सोच समझ के बता दें। मल्टीपल का डिपेंड करते हैं।